मेरे साथ में संदीप हैं जिन्होंने न केवल इसमें यह पता लगाया कि साहब ये एक फर्म एक परिवार को दिया गया, बल्कि यह भी पता चला कि ज्यादा दाम पर खरीदा गया, 8 गुना ज्यादा दाम पर खरीदा गया। यह भी पता चला कि पूरा सप्लाई ही नहीं हुआ। यह भी पता चला कि जो क्वालिटी थी वो बेहद घटिया। गद्दे इस क्वालिटी के आपको देखेंगे जिनके ऊपर लोग अपने घरों में पेट्स को भी ना सुलाएं, पर दुख की बात यह कि उन्हीं गद्दों पर बच्चों को सोना पड़ता है प्रतिदिन। कई बच्चों को उनके अधिकार कैसे पता चलेंगे जब उनके ऊपर जिनको देखना है, सुपरविजन करना है, वो अपनी संस्था में पाए ही नहीं जाते, दिखते ही नहीं, नजर ही नहीं आते। जो सहायक हैं, जो भृत्य हैं, इस तरह के लोग वहां पर हमको मिले जवाब देने के लिए। जवाबदेहों की जवाबदेही बनती है कि नहीं बनती, इस पर वक्त रहते क्या उनको सवाल उठाकर उनके जवाबों को पढ़कर नहीं देखना था? ऐसे बहुत से सवाल। संदीप के पास फिर आपको लिए चलूंगा। संदीप, एक बात, आपके हाथ में एक रेट लिस्ट में देख रहा हूं, आप बता रहे थे कि ये पूरे प्रदेश में हुआ, कितने समय तक चला है, कितना वक्त इस पूरी प्रक्रिया में लिया जाता है, और क्या इनको वेरीफाई करने का, चेक करने का कोई काम, कोई स्टेप नहीं है? प्रक्रिया में कोई ऐसा हिस्सा नहीं आता जब जो सामान सप्लाई हुआ उसको चेक किया जाए, उनकी गिनती की जाए, उनको दिया जाए? हम तो एक एक सामान गिन कर देते हैं घर में। बिल्कुल, देखिए टेक्निकल सेंसन होता ही इसलिए है, बाकायदा उस सैंपल को लेकर हर एक आइटम का रेट तय किया जाता है कि क्या होगा, उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होंगी। कोई कंप्यूटर है तो कितना रैम होगा, कौन सा कीबोर्ड होगा, कौन सा मदरबोर्ड होगा, कौन सी हार्ड डिस्क होगी, सब कुछ। अब आप ये देखिए, तो टेक्निकल चीज, अगर मान लीजिए स्पोर्ट्स की भी चीज है तो क्या स्पोर्ट्स की चीज को डिलीवर करने के बाद उसकी गिनती, उसकी क्वालिटी देखने वाला कोई नहीं होता, उसकी रिपोर्ट नहीं जाती? बिल्कुल, देखिए ये एक्चुअली सिस्टम में भ्रष्टाचार नहीं है, भ्रष्टाचार करने के लिए ये सिस्टम अपनाया गया है। ये कागज हमारे पास है, सहायक आयुक्त दंतेवाड़ा का, आदिवासी विभाग का, उनका हस्ताक्षर है। उन्होंने एक एक रेट को अप्रूव किया है। वो अपने बच्चे के लिए अगर ये सामान खरीदने जाते तो क्या वो 6500 रुपये में क्रिकेट का बैट खरीदते, या 850 रुपये की कॉक खरीदते, या 900 रुपये का शतरंज, प्लास्टिक का जो शतरंज का सेट होता है वो खरीदते? रेट इतने भयंकर हैं। 17 जो 5-6 हज़ार रुपये की किट मिलती है, हम आगे दिखाएंगे, उसका 17 हज़ार रुपये दिया गया। दूसरी एक सूची है मेरे पास संभाग आयुक्त की बस्तर की, इसमें अमृत खलको जी का साइन है। अब आप समझिए, जब संभाग आयुक्त कोई चीज़ को अप्रूव कर रहा है तो उन्होंने बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, सब के लिए उन्होंने एक रेट दे दिया। कंप्यूटर का रेट ऐसे हैं पुनीत जी की, मतलब 3 गुना 4 गुना तक। मतलब हम आपको आगे दिखाएंगे कि जो चीज़ या जो आइटम वो कंपनी खुद अगर 10,000 रुपये में बेच रही है तो इनका ठेकेदार उसे 30,000 रुपये में इन्हें सप्लाई कर रहा है। अगर ये टेंडर कॉल करते और पूरे ग्लोबल टेंडर करते, देश भर से, दुनिया से, तो टेंडर मंगाते। इसमें कोई टेंडर की प्रक्रिया नहीं हुई? इस पे खेल जैम पोर्टल से होता है। जैसे पहले भी ई प्रोक्योरमेंट में घोटाला निकला कि पासवर्ड और लॉगिन आईडी देने का, ये कहीं ना कहीं उसकी जैसी ये घोटाला में साफ साफ दिख रहा है। क्योंकि इस रेट पे अगर आप टेंडर बुलाते तो ये काम पूरा आधे से भी कम पैसे में हो जाता। ये 3 गुना रेट पे सप्लाई हुआ है। ये जैम पोर्टल एक्चुअली केंद्र सरकार का खरीदने, कोई भी आइटम जब खरीदना होता है तो जैम पोर्टल में उसके प्राइस क्वालिटी के और कंपनी के हिसाब से निर्धारित है। तो इन्होंने जो हाईएस्ट प्राइस है वो लिया, लेकिन सामान सबसे घटिया क्वालिटी का दिया गया। तो क्या इससे, वही मेरा सवाल है। अब मैं दर्शकों को ये भी बताता चलूं कि जिस जैम पोर्टल का जिक्र किया जा रहा है, जिस जैम पोर्टल का दावा किया जा रहा है, उस पोर्टल को लाने की, उस व्यवस्था को लागू करने की वजह थी कि ट्रांसपेरेंसी रहे। किस तारीख में ऑर्डर जनरेट हुआ, किस मात्रा में आवश्यकता है, किस मात्रा में सप्लाई हुई है, ये सब कुछ पोर्टल पर रियल टाइम में दिखता रहे। रियल टाइम का अर्थ है कि अगर आज इसका ऑर्डर आया है, आज इसकी आवश्यकता है तो वो दिख जाए, कल अगर इसके लिए रेट आए हैं तो दिख जाए, परसों इसकी सप्लाई हुई है तो दिख जाए। मैं ठीक बोल रहा हूँ संदीप? क्या इसीलिए ये पूरा पोर्टल रखा गया? लेकिन इस पोर्टल पर जो काम हुआ वो मनमाने तरीके से हुआ? देखिए, एक्चुअली क्या होता है कि विभाग का एक अधिकारी रहता है जिसके पास लॉगिन आईडी रहती है। वो पोर्टल पे अपना टेंडर फ्लोट कर सकता है, कंडीशन लिख सकता है, मतलब जो भी कंडीशन चाहिए, क्वालिटी चाहिए, सैंपल चाहिए। ये कहीं ना कहीं उस लेवल पे भी वहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है। वहाँ पर चुनिंदा लोगों को ही लग रहा है कि पता चला कि टेंडर निकला है और टेंडर भरा भी गया है। आईपी एड्रेस की, अगर इसमें आईपी एड्रेस की जांच होगी तो वो खुलासा हो सकता है। लेकिन एक चौंकाने वाला भ्रष्टाचार ये है कि जब हम जैम पोर्टल में उस आइटम का रेट देख रहे हैं तो वो 8500 है, लेकिन जब टेंडर सप्लाई किया जा रहा है तो वो
15,000 रुपए में किया जा रहा है। ये कैसे हो गया? ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। चलिए वेरिफिकेशन एक बानगी दर्शकों को दिखानी बनती है कि एक्चुअली जो संदीप कह रहे हैं कि 8,500 रुपए जैम पोर्टल पर अगर किसी चीज का प्राइस दिखा और अप्रूव हुआ, एक्चुअली जब सप्लाई होती है तो वो 15,000 का कैसे बन गया? भला ये खेल कैसे खेला? तो आदिवासी जिलों के छात्रावास में महाधांधली की पूरी स्क्रिप्ट लिखी कैसे जाती है, ये अब तक आप देख चुके हैं। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने वाले हैं कि कैसे डिजिटल शिक्षा के नाम पर जो आज की सबसे महती आवश्यकता है, कंप्यूटर, उनके पार्ट्स, उनकी खरीदी, इसमें कैसे भ्रष्टाचार का खेल हुआ है, ये आपको दिखाने की बारी आ गई। देखिए जरा ये रिपोर्ट गौर से देखिए, ध्यान से इसका पहलू देखिए। छत्तीसगढ़ के आदिवासी छात्रावासों और आश्रमों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन जांच में सामने आया कि कंप्यूटर सप्लाई के नाम पर व्यापक भ्रष्टाचार हुआ। दर्जनों आश्रमों में कंप्यूटर सामग्री की कीमतों में जबरदस्त हेराफेरी कर लाखों की चोरी कर ली गई। न सिर्फ रेट में हेराफेरी हुई, बल्कि क्वालिटी से भी समझौता किया गया। हर जिले में 120 से ज्यादा हॉस्टल्स में कंप्यूटर और सप्लाई करने में बड़ा खेल हुआ। AMD प्रोसेसर वाले कंप्यूटर और UPS के लिए 43,000 रुपए का भुगतान किया गया, जबकि मार्केट में इस कंप्यूटर की कीमत 26 से 27,000 रुपए है। ब्रांडेड UPS 1,700 रुपए का है, यानी कुल कीमत अधिकतम 28,700 है। जबकि ठेकेदारों ने हॉस्टल में सबसे आउटडेटेड कंप्यूटर सप्लाई किया, जिसका मॉडल अगले साल ही बंद हो गया। ये कंप्यूटर अपडेट ही नहीं हो सकते। पेमेंट कंपनी के P2200 मॉडल के प्रिंटर 15,000 रुपए नग में लिए गए, जबकि इसकी कीमत 8500 रुपए है, यानी बिल्कुल दोगुना रेट कोट किया गया। पड़ताल में पहुंची हमारी टीम को नारायणपुर के किसी भी आश्रम में कंप्यूटर अपनी पूरी संख्या में नहीं मिले। 6 कंप्यूटर के सेट की जगह 3 या 4 कंप्यूटर थे। कई जगह तो कंप्यूटर दिए ही नहीं गए थे। बताया गया कि कंप्यूटर लगाने के साथ ही 2 से 3 कंप्यूटर वापस ले लिए गए। जो बड़े आश्रम में थे वहां 12 की बजाय 7 से 8 कंप्यूटर ही मिले। पेमेंट कंपनी का जो प्रिंटर 8,000 रुपए कीमत का है, उसके 2 प्रिंटर के लिए ठेकेदार को 30,000 रुपए का दोगुना भुगतान किया गया। सबसे बड़ी बात यह कि किसी भी आश्रम में 2 प्रिंटर मिले ही नहीं, जिससे साफ समझा जा सकता है कि सप्लाई में भी डंडी मारी गई। कब से रह रहे हो छात्रावास? 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। जी कंप्यूटर लैब है वहाँ? जी है। कंप्यूटर चलता है? नहीं चलता। अच्छा, कितने साल से बंद है कंप्यूटर? बहुत साल हो गए। आप कहाँ रहते हो? कुशनार। हॉस्टल में? जी। कंप्यूटर चालू है वहाँ? नहीं। कंप्यूटर भी है कि नहीं, और चलता है कि नहीं? नहीं चलता। नहीं चलता। ट्रेनिंग हुई है कभी? नहीं। सर, ये कंप्यूटर कब लगे थे? 21-22 में सर। उसके बाद कभी कोई मेंटेनेंस के लिए आया? 21-22 के बाद आए थे, ऑफिस से आए थे, चेक किए तो बोला गया कि मतलब इनको ऑफिस के थ्रू ले जाएंगे, ऑफिस में ही फिर रिपेयरिंग करके फिर वापस देंगे, ऐसे बोले थे, लेकिन नहीं ले गए। सबसे बड़ी बात, ये कॉमन बात देखने को मिल रही है कि कंप्यूटर लगाने के साथ ही कई कंप्यूटर वापस ले गए हैं। तो साफ समझ में आ रहा है कि सप्लाई दिखाया गया है, उसके बाद कंप्यूटर जो है अब वो ठेका कंपनी वापस ले गए हैं, अधिकारी वापस ले गए हैं, या कहीं और सप्लाई कर दिया गया। ये सारा का सारा जांच का विषय है। बेटा, कंप्यूटर है यहाँ पर? नहीं। कंप्यूटर जानते हो? नहीं। नहीं जानते? जी। अच्छा, आपका क्या नाम है? मंगेश। हाँ? मंगेश। अच्छा, कंप्यूटर जानते हो? नहीं। नहीं जानते? जी। कोका मेहटा के किहकाड़ बालक आश्रम, और काफ़ी देर से हम यहाँ इंतज़ार कर रहे थे कि अधीक्षक आए तो कुछ जानकारी दें, लेकिन अधीक्षक तो यहाँ पर है नहीं, तो मजबूरन हमें खुद ही देखना पड़ेगा। ये कुल मिला के आश्रम का एक ही सेटअप है, और यहाँ भी कंप्यूटर लैब की स्थापना के लिए कंप्यूटर दिए गए थे, लेकिन हमें कहीं भी यहाँ पर कंप्यूटर दिखाई नहीं दे रहा है। कुल मिला के एक हॉल है, देखिए, और ये टेबल है, देखिए, कंप्यूटर टेबल नुमा टेबल तो है, लेकिन यहाँ पर कहीं भी कंप्यूटर नहीं है। आप सोचिए, किसी जगह 5 कंप्यूटर, किसी जगह 12 कंप्यूटर का सेटअप देना था, लेकिन ज़्यादातर जगह ऐसे मिल रही है जहाँ पर कंप्यूटर नहीं है। किहकाड़ में तो और भी बुरी स्थिति है, सिर्फ टेबल है और कंप्यूटर लैब का नामो निशान यहाँ पर
नहीं है। बच्चे फिलहाल नहीं है यहाँ पर, अधीक्षक नहीं है ताकि हम इसकी जानकारी ले पाते। लेकिन आप देख सकते हैं कि नारायणपुर में जिस ठेका कंपनी में कंप्यूटर लैब की स्थापना के लिए 5.5 करोड़ रुपए पाए हैं, वहाँ पर क्या बुरी स्थिति है। साफ समझ में आ रहा है कि कंप्यूटर सप्लाई के नाम पर यहाँ पर बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। क्या है यहाँ पर आप देखिए, 4 CPU, हमें यहाँ 4 मॉनिटर मिले हैं। बाकी का जो पूरा सिस्टम है, चाहे CPU हो चाहे कीबोर्ड हो, सभी जो है वो गायब है यहाँ पर ज़्यादातर। और सबसे बड़ी बात, कोई भी चीज़ इस पे ऑपरेशनल नहीं दिख रही है। कितने कंप्यूटर थे, क्या ऐसी स्थिति थी? ऐसी स्थिति मिला है सर। आपने कभी इस कंप्यूटर को चालू देखा है? नहीं देखा। ये कंप्यूटर कब आए थे? नहीं, मेरे पर रिकॉर्ड नहीं है सर। तो ऑफिस में क्यों रिकॉर्ड क्यों नहीं है? इधर देखेंगे आप जितना चार्ज दिए, चार्ज लिस्ट उसी के हिसाब से। फाइल है जिस पे एंट्री हो? नहीं है, फाइल नहीं है सर। नहीं। हद तो तब हो गई जब हमें पता चला कि 5 कंप्यूटर फिटिंग करने के नाम पर 30,000 रुपए का भुगतान किया गया, जबकि फिटिंग का काम दुकानदार या सप्लाई करने वाली फर्म ही देती है। फर्म को ट्रेनिंग के नाम पर करोड़ों रुपए का भुगतान किया गया। एक आश्रम में छात्रों को ट्रेनिंग देने के नाम पर 68,050 रुपए दिए गए, जबकि हमने सभी आश्रम के छात्रों से बात की तो सभी ने बताया कि आज तक उन्हें कंप्यूटर की ट्रेनिंग मिली ही नहीं है। कई जगह तो छात्रों ने कहा कि कंप्यूटर क्या होता है वो जानते तक नहीं। दंतेवाड़ा के बारसूर हम पहुंचे हैं। यहाँ पर 2 आश्रम है, पहले दिखा दे। एक आश्रम में तो ताला ही पड़ा हुआ है, दूसरा बालक आश्रम सामने ही है। 5वीं तक के यहाँ पर बच्चे हैं, कुछ 8वीं के बच्चे भी हैं। हम उनसे बात करेंगे कंप्यूटर लैब को लेकर, कंप्यूटर की ट्रेनिंग को लेकर। कौन सी कक्षा में? 4th क्लास। 4th में? जी। यहाँ 4 साल से रह रहे हो ना? जी। कंप्यूटर है यहाँ? है सर। आपको सिखाए हैं कभी? नहीं सर। नहीं सिखाए हैं? जी। ट्रेनिंग हुए हैं कभी? सिखाए हैं? नहीं। नहीं सिखाए हैं। देखिए, दंतेवाड़ा को कंप्यूटर लैब की स्थापना और ट्रेनिंग के लिए 2.5 करोड़ रुपए लगभग मिले हैं। मेरे हाथ में ही कागज़ है और ये यूनिक सेल्स एंड सर्विस अंबिकापुर की फर्म है, उसके माध्यम से काम होना था। आपके यहाँ कितना कंप्यूटर है देखिए आप? चाहिए अभी 3 है सर। 3 है जी। कितना कंप्यूटर लगा था यहाँ मालूम है कुछ? पूरा चाहिए था, उससे फिर 3 खराब हो गया। पहले कितना था? 6। 6 था जी, फिर उससे 3 खराब हो गया। 3 खराब हो गया। जी। कोई बनाया नहीं? नहीं बनाए। दंतेवाड़ा में साल 2020-21 में हॉस्टल आश्रम में कंप्यूटर लैब की स्थापना और ट्रेनिंग के लिए 2 करोड़ 50 लाख रुपए का ठेका नीरज चौबे की फर्म यूनिक सेल्स को दिया गया। लेकिन हम जब कटे कल्याण बालक आश्रम पहुंचे तो यहाँ आश्रम की 2 बिल्डिंग दिखी और दोनों भयंकर बदहाल। बच्चों के रहने की जगह नहीं थी तो कंप्यूटर लैब की स्थापना की तो बात दूर ही थी। यहाँ केवल 3 कंप्यूटर मिले जो अलमारी में भर कर रखे हुए थे, क्योंकि कंप्यूटर रखने की तो जगह ही नहीं थी। हॉस्टल की आप तस्वीर देख लीजिए, इससे बुरी जो है तस्वीर कंप्यूटर लैब की है। आपको बता दें कि दंतेवाड़ा में यूनिक सेल्स एंड सर्विस जो अंबिकापुर की है, उसे 2.5 करोड़ रुपए मिला था कंप्यूटर सप्लाई करने के नाम पे, और इस पे लगातार जो है वो भ्रष्टाचार मिल रहा है। अभी फिलहाल हम अधीक्षक कार्यालय पहुंचे हैं। देखिए, कंप्यूटर लैब के कुछ कंप्यूटर है यहाँ पर, वो अभी अलमारी में बंद है क्योंकि हॉस्टल बंद था। तो हम अधीक्षक से बात करेंगे और जानने की भी कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे। सर, कितने कंप्यूटर मिले थे आप लोगों को? 4 कंप्यूटर दिए हैं। 4 कंप्यूटर? यस। 10 मिलने थे या 5 मिलने थे? अब इतना पता नहीं सर, जो 4 है, जो 4 जिम दिए थे पहले वाला अधीक्षक, 4 है तो 4 रखा हूँ। कभी ट्रेनिंग हुई? नहीं, अधीक्षक लोग को तो कंप्यूटर का ट्रेनिंग नहीं दिए। बच्चों को ट्रेनिंग दी है कभी? बच्चों को भी नहीं दिए। सर, 4 का फिगर ये या तो 5 मिले या 10 मिले हैं। एक्चुअली 10 कंप्यूटर मिले, तो बाकी कहाँ गए ये? अब नहीं पता सर, मेरे को 4 दिए हैं, 4 रखा हूँ। खेल सामग्री इनके पास क्या? अलग से नहीं है सर, कंप्यूटर रूम है ना, जो बच्चे सोते हैं वहीं हम रख देते हैं, वही बच्चे लोग जो जानते हैं यूज करते हैं। देखिए, आपको हॉस्टल की तस्वीर दिखा रहा हूँ, पहले कंप्यूटर देख लीजिए आप। अलमारी में बंद है, बता रहे हैं सुरक्षा के नाम से 4 कंप्यूटर को बंद रखा गया है। आप कौन सी क्लास में? 12th क्लास में सर। 12वीं में है ना जी। कभी ट्रेनिंग हुआ है आपका पिछले 3, 4, 5 साल में? नहीं हुआ सर। कंप्यूटर ट्रेनिंग नहीं हुआ सर। कभी लैब देखा है आपने? लैब नहीं देखा सर। कंप्यूटर लैब नहीं देखा हूँ सर। अच्छा, कौन से हॉस्टल में रहते हैं आप? कहाँ पर है ये? पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास कटे कल्याण में रहता हूँ जी। आज तक कोई कंप्यूटर लैब नहीं देखा? नहीं देखा सर। इसमें पिछले 4-5 साल में कभी कंप्यूटर ट्रेनिंग हुई या कंप्यूटर लैब देखे हो? नहीं सर। इसके पहले और कहाँ रहे हो?
पहले यहीं पे वो पहाड़ी ऊपर में पढ़ा हूँ, फिर बालूद कल्याण में ना? जी, बाद में बालूद में पढ़ा हूँ। सरकारी बाल आश्रम में रहे हो? जी कंप्यूटर लैब मिला है कभी? नहीं सर, ट्रेनिंग मिला है कभी? नहीं सर। कभी भी कंप्यूटर लैब देखे हो आप छात्रावास में? ट्रेनिंग हुआ है आपको कभी? नहीं सर, ट्रेनिंग की है? नहीं बस नहीं दिए। जी। कटे कल्याण के बाद टीम कुआं कोंडा, बुरगुम और पालनार पहुंची। यहां भी कंप्यूटर आधी संख्या में ही मिले। जो बचे थे वो पूरी तरह कंडम थे। सप्लाई के बाद आज तक कोई मेंटेनेंस नहीं करने आया। टीकनपाल में तो कंप्यूटर पेटी में बंद पड़े थे। हम बड़े गुडरा आश्रम पहुंचे तो यहाँ कंप्यूटर ही नहीं मिले। जो लोग मौजूद थे उन्होंने बताया कि कंप्यूटर सप्लाई हुआ है या फिर नहीं, इसकी जानकारी तक नहीं है। जब हमारे संवाददाता सहायक आयुक्त से सवाल जवाब करने लगे तो उनका पसीना छूटने लगा। उन्होंने इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। वे बार बार कैमरा बंद करने के लिए कहते नजर आए। बोल दीजिए वो दरअसल ना मेरे को वो उस पे ले जाता है अपना। नहीं देखिए पार्ट में मैंने आपके सवालों का जवाब दे दूंगा, आप जो भी जानना चाहते हैं। दरअसल मेरे को टीवी के लिए चाहिए था। नहीं पार्ट मेरे इसमें थोड़ा सा ये नाम से नहीं पार्ट जो है वही आश्रम में जो कंप्यूटर सप्लाई जो होता है उसके बारे में जानकारी। देखिए ये मत कीजिए, ये ठीक नहीं है। देखिए ये रिकॉर्डिंग मत कीजिए भाई साहब। बारसूर क्षेत्र में मुख्य सड़क पर ही आमने सामने दो आश्रम हैं। बाकी हॉस्टल की तरह हमें यहाँ भी कोई अधीक्षक नहीं मिला। यहाँ हमें 4वीं से लेकर 11वीं तक के बच्चे मिले। बच्चों ने बताया कि कंप्यूटर कहाँ है पता नहीं। बड़े बच्चे भी इसे लेकर कुछ बता नहीं पाए। वहीं कंप्यूटर ट्रेनिंग को लेकर बताया कि आज तक ऐसी कोई ट्रेनिंग हुई ही नहीं है। बच्चे के परिजनों ने भी बताया कि उसने आज तक कंप्यूटर क्लास ही नहीं देखी। कहाँ बच्चा पढ़ता है आपका? कौन से गांव से हो? उदयनार। उदयनार। हाँ। बच्चा कौन सी क्लास में है? चौथी। चौथी में है? हाँ। यहाँ कितने साल से है? और 3 साल हो गए ना। चौथा साल। हाँ। अच्छा ये बात बताइए, वो कभी बताया कंप्यूटर सिखाते हैं उसको? नहीं सिखाते हैं। नहीं सिखाते। हाँ। और आप यहाँ आते होंगे, यहाँ कंप्यूटर देखे हो कभी? देखते हैं। सच सच बताइए। देखता हूँ ना, पर इधर तो है। इधर किधर? वहाँ है सर के ऑफिस में। हाँ। ऐसा बच्चे लोग के लिए है टेबल लगा के? बच्चे लोग के लिए है कि नहीं? सर का नहीं पूछ रहा हूँ मैं। नहीं। बस्तर में हॉस्टल के अंदर जाने पर हमें 4 कंप्यूटर मिले जो पूरी तरह से डेड थे। बताया गया कि आज तक यहाँ कंप्यूटर ट्रेनिंग नहीं हुई, जबकि ठेकेदार को 6 सिस्टम के लिए भुगतान किया गया था। कागजों में मौजूद 2 प्रिंटर यहाँ भी नदारद हैं। छात्रावास में हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो नेगानार का जो छात्रावास है, यहाँ 12वीं तक के बच्चे हैं। और अभी जब हम आपको उनसे बात कराएंगे तो आप चौंक जाएंगे सुनकर कि इन्हें आज तक कंप्यूटर की शिक्षा नहीं दी गई है। एक तरफ हम दिखा रहे हैं कि 50 करोड़ रुपए कंप्यूटर लैब की स्थापना और उसकी ट्रेनिंग के नाम पर दिए गया है बच्चों के लिए। वहाँ पर भ्रष्टाचार है, लेकिन एक ऐसा इलाका है दरभा का, बस्तर का एक ऐसा क्षेत्र जो कंप्यूटर शिक्षा से काफ़ी अछूता है। कंप्यूटर की शिक्षा दे रहे हैं? नहीं नहीं दे रहे हैं। लैब है या हॉस्टल में कोई? कंप्यूटर का रूम है कोई? नहीं है सर। नहीं। आज तक कोई ट्रेनिंग हुई कंप्यूटर की? नहीं सर। स्कूल में? नहीं हुआ है सर। कंप्यूटर ट्रेनिंग आपकी हुई है कि कंप्यूटर चलाए हैं कभी? नहीं। ये स्थिति है, करोड़ों रुपए कंप्यूटर लैब की स्थापना ट्रेनिंग के नाम पर निकल रहा है। हम छिंदावाड़ा आश्रम पहुंचे तो लगभग 19 साल पुराना एक कर्मचारी मिला। उसने बताया कि आश्रम में कंप्यूटर तो है नहीं, ट्रेनिंग के बाद तो भूल ही जाइए। 10वीं 11वीं के बच्चों की हॉस्टल में कंप्यूटर लैब ही नहीं है और ना ही कभी बच्चों को किसी भी माध्यम से कंप्यूटर की ट्रेनिंग हुई है। तो कोई ट्रेनिंग देने आया है तब से? नहीं। बच्चों को ट्रेनिंग देने आया कोई? नहीं आए। नहीं आया। कोई बनाने मेंटेनेंस करने? नहीं आए। मरम्मत करने खराब हो गया तो कोई आया है? नहीं। नहीं आया जी। बलरामपुर में चौबे परिवार की फर्म UICT कंप्यूटर्स को हॉस्टल आश्रम में कंप्यूटर लैब की स्थापना और ट्रेनिंग के लिए 2 करोड़ 70 लाख रुपए का भुगतान किया गया। लेकिन यहाँ भी लापरवाही और भ्रष्टाचार पसरा है। यहाँ रहकर पढ़ाई करने वाले बच्चों को कंप्यूटर में निपुण बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन आश्रम में पूरा सामान पहुंचा ही नहीं। एक आश्रम और छात्रावास में 6 नग कंप्यूटर, 2 प्रिंटर, 6 कुर्सी और टेबल का सेट दिया जाना था, जिसकी कीमत 5 लाख है।
लेकिन जब हमारी टीम ने इस मामले की पड़ताल की और आश्रम छात्रावास में जाकर देखा तो कहीं 2-4 कंप्यूटर हैं तो कुछ जगहों पर एक भी नहीं है। एक आश्रम में लोगों ने बताया कि 4 ही कंप्यूटर और एक प्रिंटर सप्लाई किया गया है। दुखद तस्वीर ये थी कि छात्रावास में कंप्यूटर को ढक कर रखा गया है, इसके लिए कोई अलग से रूम तक नहीं है। रामपुर जिले के छात्रावास और आश्रमों में बच्चों को कंप्यूटर की ट्रेनिंग देने के लिए लैब की स्थापना की गई थी और प्रति आश्रम में 6-6 कंप्यूटर देने का प्रावधान था और 15 कुर्सियां देने का प्रावधान था। साथ में प्रिंटर भी दिया जाना था। मैं भी राजपुर के बालक छात्रावास में हूं और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये 2 कंप्यूटर यहाँ पर लगा हुआ है और कंप्यूटर को ढक कर रखा हुआ है क्योंकि अभी बच्चे स्कूल गए हुए हैं और यहाँ 6 कंप्यूटर दिया जाना था, लेकिन यहाँ सिर्फ जो अधीक्षक से मेरी फ़ोन पर बात हुई, क्योंकि अधीक्षक यहाँ मौजूद नहीं है मौके पर, उनका कहना है कि 4 कंप्यूटर उन्हें मिला है। 2 कंप्यूटर यहाँ रखा गया है और 2 कंप्यूटर को गोडाउन में रखा गया है ताकि वह ख़राब ना हो। इसके अलावा प्रिंटर भी दिया जाना था, 2 प्रिंटर दिया जाना था, लेकिन यहाँ पर प्रिंटर दिख नहीं रहा है। जो अधीक्षक से फ़ोन पर बात हुई है उनका कहना है कि 1 प्रिंटर यहाँ पर दिया गया है। तो ये आप कंप्यूटर का हाल देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। मुझे नहीं लगता कि ये चालू अभी सत्र में हुआ होगा, साल 2020-21 में ये यहाँ पर दिया गया था। अपनी पड़ताल के दौरान हमने सरगुजा जाकर भी देखा। यहाँ साल 2020-21 में छात्रावास आश्रमों में कंप्यूटर लैब और ट्रेनिंग के लिए चौबे की फर्म मैसर्स UICT कंप्यूटर को 3 करोड़ 35 लाख रुपए का भुगतान किया गया, लेकिन हाल यहाँ भी वही था। आश्रम में कंप्यूटर लैब की स्थापना मानो कागजों में थी। कुछ हॉस्टल में तो केवल 1 या 2 ही कंप्यूटर दिए गए थे। यानी मामला साफ है कि यहाँ सप्लाई में पूरी तरह से भ्रष्टाचार किया गया। काम था कंप्यूटर सप्लाई करना, लैब की स्थापना करना और कंप्यूटर की ट्रेनिंग देना, ताकि आदिवासी छात्र कंप्यूटर सीख सकें, कुछ अच्छा कर सकें और जीवन में आगे बढ़ सकें, अपना सुनहरा करियर बना सकें। लेकिन घोटालेबाज नीरज चौबे ने जो खेल खेला है, उसने इन आदिवासी छात्रों का भविष्य ही खत्म कर दिया। क्या कहूं अब इस स्थिति पर, क्या कहूं इस तस्वीर पर, क्या कहूं किन किन तस्वीरों पर। साहब, सरकार की मंशा अच्छी होती है ये मान सकते हैं, लेकिन इस मंशा को पलीता लगाने वाले एक नहीं 1000 हैं। वो कहते हैं ना, हर शाख पर उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। एक भी जगह, इस पूरी रिपोर्ट में एक भी जगह संदीप को, टीम IBC 24 को नहीं मिली जहां कंप्यूटर चालू हालत में बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं। कागजों पर 6 कंप्यूटर, वहां मिले केवल 4, सब के सब डेड, गंदे कपड़ों से ढके हुए, बिना व्यवस्था के। गए तो थे हम ये देखने के लिए कि छात्रावासों का पैसा आखिर खर्च कैसे और कहां होता है, लेकिन जब लौटे हैं तो गंदे, बदहाल, अव्यवस्था से भरे हुए, करप्ट सिस्टम के सबूत के तौर पर दिख रहे लोग हैं। और जब जिम्मेदारों से बात की तो अधिकारियों के पसीने छूट गए हैं। क्या बिना बड़े अधिकारियों की मिलीभगत के पॉसिबल है, ये वो भी समझते हैं, इसलिए या तो होठों पर ताले लगा लेते हैं या कैमरे पर हाथ रखने की कोशिश करते हैं। ये स्थिति बनी है हर उस जगह जहां करोड़ों का फंड पहुंचा है, लाखों की डिमांड के बाद सप्लाई हुए। हद है साहब, हद है। और अगर आपको लगता है कि यह हद है तो अभी भी आप गलत हैं, क्योंकि ऑपरेशन रावण में एक छोटे से ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कि ये कंप्यूटर, और मैं बड़े अफसोस से कहूँगा कि 1990-91 में जब एजुकेशन का वो दौर था, जब हम स्कूल में थे, तब अगर गांव के किसी कंप्यूटर लैब की ऐसी स्थिति दिखती तो हम कह सकते थे। लेकिन 35 साल के बाद आज के दौर में जहां कंप्यूटर के बिना काम नहीं चलता, वहां बच्चों के लिए फंड है, टेंडर है, प्रक्रिया है, लेकिन कंप्यूटर नहीं है, ट्रेनर नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, चालू कंप्यूटर नहीं। हद है साहब, हद है।